देखिए सरल अस्थायी ऊतक, जैसे कि सरल अस्थायी ऊतक कोशिकाओं की कुछ परतों के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती है। इन्हें पैरेन्काइमा कहते हैं, जो अस्थायी ऊतक का एक प्रकार या पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती है। देखिए टिक लगाया हुआ है, आप पढ़िए एनसीईआरटी से। ये प्रायः बंधन मुक्त कहने का मतलब ये बंधा हुआ नहीं रहता, इसमें जगह खाली रहता है, ये बात जान लीजिए। तथा इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है। यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन, जैसे देखिए इसका फिगर हम आपको बताते हैं वीडियो में। देखिए कितना अच्छा से एनसीईआरटी का ऊपर का जो भाग है ना, रेखा भित्ति की मोटाई केंद्रक है, फिर रसधानी है, कोशिका भित्ति है। क्योंकि पौधा में कोशिका भित्ति होता है दोस्तों, आपको जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा लेकिन पादप में मिलेगा। इसमें भी केंद्रक होता है, रसधानी भी होती है, भित्ति की मोटाई। और इससे आगे हम पैरेन्काइमा इसी के अंतर्गत आता है, बताएंगे आपको। वीडियो में बने रहिए आप अच्छे तरीके से सरल अस्थायी ऊतक के बारे में। जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, अच्छा तरीके से बताएंगे। देखिए इसका भंडारण करता है। कुछ पैरेन्काइमा ऊतक में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। स्थितियों में इन ऊतकों का स्केलेनकाइमा कहा जाता है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती हैं, जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। पैरेन्काइमा पोषण का प्रदान करने वाले पदार्थ और जल का भी संग्रह करते हैं। पौधे में लचीलापन का गुण एक अन्य अस्थायी ऊतक कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधे के विभिन्न भागों पत्ती में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। हम इस ऊतक को एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पा सकते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती हैं। कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है। एक अन्य प्रकार का ऊतक स्केलेनकाइमा होता है। यह ऊतक पौधों को कठोर एवं मजबूत बनाता है। इनमें हमने हरियाली के रेशेयुक्त जो है छिलके को देखा होगा, यह स्केलेनकाइमा ऊतक से बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये लंबी और पतली होती है, क्योंकि इन ऊतक की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। और ये दृढ़ बनाने में, समझे ना, दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट का कार्य करते हैं। रासायनिक पदार्थ जो भित्तियाँ प्रायः इतनी मोटी होती है कि ये कोशिकाओं के भीतर कोई मतलब आंतरिक स्थान नहीं होता है स्केलेनकाइमा में। यह तक तने में संवहन बंडल के समीप पत्तों के सिराओं तथा बीजों और फलों कठोर छिलके में उपस्थित है। यह पौधों के भाव को मजबूती प्रदान करता है। अब इसमें थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ। आप देखिए, जो आप देख सकते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस होती है, और सूक्ष्म स्थानों पर मिलने वाले पदों में एपिडर्मिस मोटी हो सकती है। यह जल की हानि करके पादपों की रक्षा करती है। और पौधे पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती हैं। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों की बाह्य सतह पर एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह जल हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से जो है इसकी रक्षा करती है, क्योंकि एपिडर्मिस कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतरकोशिकीय स्थान के जो है अक्षीण परत बनाती है। अधिकांश एपिडर्मिस कोशिकाएं अपेक्षाकृत जो है चपटी होती है। सामान्यतः उनकी बाह्य या पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से जो है टूटी होती है।
पत्ती के एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। इन छिद्रों को स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा को दो वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती है, जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प के रूप में पानी का निकलना, ये क्रिया जो है स्टोमाटा के द्वारा होता है। देखिए, जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सूखने का कार्य करती है। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिसमें जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है। अवशोषक सतह जो है बढ़ जाती है, जिसमें अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा पानी सूखने की क्षमता में वृद्धि। तो मरुस्थलीय पौधे की बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटिन, यानी क्यूटिन कहने का मतलब है कि एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है। क्योंकि हम इसका कारण सोच सकते हैं, क्या पेड़ की बाहरी शाखा की परत नए तने का परत से भिन्न होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है, उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे वियोजोत्तक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। यह पौधे पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। इन छालों की कोशिकाएं मिलित होती हैं। यह बिना जो है अंतःकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है, जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अवैध बनाता है। अब देखिए, जटिल अस्थायी ऊतक आपको हम बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। पूरा बढ़िया से दिखाई देगा, एकदम कैमरा अच्छा से हम रखे हुए हैं। देखिए, जटिल अस्थायी ऊतक कितना अच्छा से दिखाई दे रहा होगा आपको। अब तक हम एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतकों पर विचार जो है करेंगे। फिर आगे देखिए, विचार कर चुके हैं जो कि एक ही तरह के दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को साधारण अस्थायी ऊतक कहते हैं। अन्य प्रकार के अस्थायी ऊतक को जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जाइलम और फ्लोएम काफी बीबीआई जटिल ऊतकों के उदाहरण है। इन दोनों को संवहन ऊतक भी कहते हैं। आप मेरे साथ ग्रुप डिस्कशन ही एक तरह से समझिए, करिए, आप फायदा होगा आपको। संवहन ऊतक भी कहते हैं और ये मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। यह ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है, जो कि उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाती है। चित्र 6.3 में तने का एक भाग दिखाया गया है। क्या हम संवहन बंडल में मौजूद विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को देख सकते हैं? जैसे देखिए, जाइलम ट्रैकिड, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी होती है और इनमें से अधिकतर कोशिकाएं मिलित होती है। ट्रैकिड और वाहिकाओं की संरचना नलिकाकार होती हैं। इनके द्वारा पानी और खनिज लवण की ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन का संग्रह करता है और यह किनारों और पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना फाइबर का जो है आप भोजन को भी नहीं पचा सकते हैं। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयव, चालनी नलिका यानी सीव ट्यूब, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तब फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका जो है छिद्रित भित्ति वाली तथा नलिकाकार कोशिका होती है। फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों के कोशिकाओं में दोनों दिशाओं में गति करता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम रेशों को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जो है जीवित कोशिकाएं, रेशा जो है सिर्फ निर्जीव है, बाकी जो है सब सजीव है। उसके बाद कुछ आपको इधर पढ़ के बता रहे हैं। देखिए, पछताइएगा वीडियो नहीं देखिएगा तो। देखिए, एपिथेलियम ऊतक, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक एपिथेलियम ऊतक है। एपिथेलियम शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का
निर्माण करती है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथेलियम ऊतक से ही बने होते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती है और ये अनवरत परत का निर्माण करती है। ये बात जान लीजिए। तो हम यहीं तक रखते हैं। आपको कैमरा भी अच्छा है, सब कुछ दिखाई भी दिया होगा। थैंक यू। आप लोग बिहार पुलिस के लिए अच्छा से पढ़िए, समझे ना। जो भी एनसीईआरटी है मोबाइलों के बहाना से पढ़ लीजिए वीडियो।